महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। देवी ऑयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, महाराज जी, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है। मरने से पहले उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। पूर्व में महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया महाराज जी के पास। कातर होकर बोला, महाराज जी, मेरे भाई ने कहा है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूँ, उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निधान बाबा जी बोले, अच्छा, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे टाल दिया है। उसके घर का पता तक तो पूछा नहीं, परंतु आर्त की दर्शन हेतु उत्कट इच्छा की पूर्ति हेतु दूसरे ही दिन महाराज जी कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते काला डूंगी रोड पर चल दिए। काफ़ी दूर तक की उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए, झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। और तभी वहाँ से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो गया और अश्रुपूरित हो बोला, अब मैं शांति से मर जाऊंगा। महाराज जी, हाँ, अब शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीबी था और उन दिनों तो इतनी बड़ी हुई इस बीमारी हेतु कोई पक्का इलाज नहीं था और न उस टाइम की हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवाली सैनिटोरियम में ही ऐसे बीमार लोग मरते रहते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने, तेरे पास 20 रुपए हैं? उसके पास कहाँ से होते, पर साथ के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वे 20 रुपया गधों के मालिक को देकर उनसे कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना। पहुंचा देगा ना? वह तो उस समय के 20 रुपए देखकर ही मोहित हो चुका था। बोला, हाँ सरकार, बिल्कुल पहुंचा दूंगा। फिर उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी हम सबके साथ आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया महाराज जी ने? हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।